गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम इंपोर्ट कोटाज के बारे में चर्चा करेंगे। इंपोर्ट कोटा यानी आयात अभ्यंश किसे कहती हैं, इंपोर्ट कोटा लगाने के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, इंपोर्ट कोटा के प्रकार कौन कौन से होते हैं और आयात कोटा के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं अर्थव्यवस्था पर, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आयात कोटा का अर्थ समझ लेते हैं। संरक्षण विधि के रूप में आयात कोटा टैरिफ का विकल्प है। आयात कोटा के अंतर्गत प्रायः एक वर्ष के समय के दौरान मूल्य अथवा परिमाण में एक वस्तु को स्थिर मात्रा को देश के अंदर आयात करने की आज्ञा दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए सरकार एक आयात लाइसेंस जारी कर सकती है, जिसे वह या तो प्रतियोगी कीमत पर आयातकर्ताओं को बेच सकती है या पहले जो आय और प्राप्त करे के आधार पर आयातकर्ताओं को दे सकती है। वैकल्पिक तौर से आयातकर्ताओं द्वारा एक विशेष वस्तु के आयात को खरीदने के लिए सरकार उन्हें सीमित मात्रा में विदेशी विनिमय प्रदान करके आयात के मूल्य को सीमित कर सकती है। आयात कोटा का उद्देश्य विदेशी प्रतियोगिता से घरेलू उद्योगों को संरक्षण तथा भुगतान शेष में असंतुलन को ठीक करने के लिए आयात का प्रतिबंध और नियमन करना है। वे प्रतिशोधात्मक विधि के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। एक एक करके हम इसके उद्देश्यों को समझते हैं। सबसे पहला है भुगतान शेष असंतुलन को ठीक करना, टू करेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। विकसित देश अक्सर दीर्घकालीन भुगतान शेष असंतुलनों से ग्रस्त होते हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए आयात कोटे का प्रयोग किया जाता है। इससे आयात कम हो जाते हैं और विदेशी विनिमय की बचत होती है। इस तरह यह विदेशी विनिमय संकट को दूर करने में भी सहायक होते हैं। फिर है शिशु उद्योग संरक्षण यानी टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट इंडस्ट्री। अपने शिशु उद्योगों को संरक्षण देकर उनके विकास को प्रोत्साहित करने हेतु उस उद्योग से संबंधित वस्तुओं के लिए आयात कोटा निश्चित किया जाता है। अनावश्यक वस्तुओं पर रोक, टू कंट्रोल नॉन एसेंशियल गुड्स। आयात कोटा का एक उद्देश्य विलासिताओं और अनावश्यक वस्तुओं के आयात पर रोक लगाना भी है। फिर प्रतिकार करना, टू रिटेलिएट। जब एक देश कोटा प्रणाली का प्रयोग करके दूसरे देश से वस्तुओं का आयात कम कर देता है, तो ऐसी स्थिति में दूसरे देश प्रतिकार करने के लिए आयात कोटा प्रणाली प्रारंभ करता है। फिर है राशि पातन के विरुद्ध, अगेंस्ट डंपिंग। आयात कोटा का एक और उद्देश्य राशि पातन के प्रभाव को कम करना है। जब एक देश दूसरे देश में अपनी वस्तुएं डंप कर देता है, तो अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा हेतु दूसरे देश आयात कोटा प्रणाली द्वारा राशि पातन का नियंत्रण करता है। फिर सट्टात्मक आयातों को रोकना, टू प्रिवेंट स्पेक्युलेटिव इंपोर्ट्स। एक देश जब टैरिफ का प्रयोग किया जाता है तो उसमें इतनी अधिक मात्रा में वस्तुओं का आयात होता है कि उससे आयात में सट्टात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे रोकने के उद्देश्य से आयात कोटा प्रणाली चालू की जाती है। फिर है आयातों और कीमतों के उतार चढ़ावों को रोकना, टू प्रिवेंट फ्लक्चुएशंस इन इम्पोर्टेंट प्राइसेस। कोटा प्रणाली का एक अन्य उद्देश्य आयात और परिणाम स्वरूप कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव को रोकना है। कोटा निश्चित हो जाने से आवश्यक मात्रा में वस्तुओं का आयात होता है, जिनसे वस्तुओं की कमी को पूरा करके उनकी कीमतों के बढ़ने पर भी रोक लगा दी जाती है। तो ये तो हुए आयात कोटा के उद्देश्य। अब हम आयात कोटा के प्रकार देखते हैं। सबसे पहला प्रकार है टैरिफ कोटा। इस कोटा प्रणाली के अंतर्गत एक वस्तु की दी हुई मात्रा को बिना शुल्क या सापेक्षतया निश्चित शुल्क दर देने पर देश में प्रवेश की आज्ञा दी जाती है, परंतु उस मात्रा से अधिक आयात पर सापेक्षतया ऊंची शुल्क दर ली जाती है। फिर है एक पक्षीय कोटा यानी यूनिलैटरल कोटा। कोटा की इस प्रणाली के अंतर्गत आयात की जाने वाली वस्तु की कुल मात्रा या मूल्य को अन्य देशों के साथ समझौता किए बिना कानून या डिक्री के द्वारा निश्चित किया जाता है। अपने आप निश्चित किया गया कोटा व्यापक या आवंटित हो सकता है। व्यापक कोटा के अंतर्गत कोटा की पूरी राशि किसी एक देश से आयात की जा सकती है, जबकि आवंटित कोटा प्रणाली के अंतर्गत कोटा की कुल मात्रा विभिन्न देशों के बीच बांट दी जाती है। फिर है बहुपक्षीय कोटा यानी बाइलैटरल और मल्टीलैटरल कोटा। इस कोटा प्रणाली के अंतर्गत कोटा को एक या अधिक देशों के साथ कुछ समझौते के अनुसार निश्चित किया जाता है। हेबल्डर इसे सहमत या एग्रीड कोटा कहते हैं। फिर है मिश्रित कोटा। इस प्रणाली के अनुसार कोटा निश्चित करने वाले देश में घरेलू उत्पादक
तैयार वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कुछ अनुपात में आयातित कच्चे माल के साथ घरेलू कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आयात कोटा प्रणाली कोटा निश्चित करता देश को दो प्रकार से लाभ प्रदान करती है। प्रथम, यह कच्चे माल के घरेलू उत्पादकों का विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण करती है, और दूसरा, यह देश के विदेशी विनिमय की बचत करती है। फिर है आयात लाइसेंसिंग यानी इंपोर्ट लाइसेंसिंग कोटा। आयात लाइसेंसिंग विभिन्न प्रकार की कोटा प्रणालियों को लागू करने की विधि है। इस प्रणाली के अंतर्गत आयात की जाने वाली वस्तु की मात्रा पहले जो जितने भी हमने देखे हैं कोटा प्रणाली के आधार पर निर्धारित की जाती है। तब आयात की जाने वाली वस्तुओं की विशिष्ट मात्राओं के लिए सरकार द्वारा आयात लाइसेंस जारी किए जाते हैं। अब हम आंशिक संतुलन के अंतर्गत जो कोटा का है उसका हम प्रभाव देखते हैं, क्या क्या विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला है कीमत प्रभाव। आयात कोटा का लक्ष्य किसी वस्तु की भौतिक मात्रा को सीमित करना है, इसलिए जब आयात कोटा निश्चित किया जाता है तो इससे वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। कीमत कितनी बढ़ेगी यह इस बात पर निर्भर करेगा कि घरेलू बाजार के भीतर वस्तु की पूर्ति तथा मांग की स्थिति क्या है, और इस बात पर कि कोटा से आयातित वस्तु की पूर्ति किस सीमा तक प्रतिबंधित होती है। आयात कोटे का जो कीमत प्रभाव है आप फिगर 1 में हम देख सकते हैं। इसमें डी और एस जो है क्रमशः वस्तु की घरेलू मांग और पूर्ति वक्र है। पीबी मुक्त व्यापार के अंतर्गत विदेशी पूर्ति वक्र है जो घरेलू मांग डी को बिंदु बी पर काटता है, और ओपी कीमत निर्धारित होती है। इस प्रकार वस्तु की कुल घरेलू मांग OQ3 है, परंतु घरेलू पूर्ति OQ है, इसलिए मुक्त व्यापार के अंतर्गत ओपी कीमत पर वस्तु की QQ3 मात्रा आयात की जा रही है। मान लीजिए कि सरकार आयात कोटा निश्चित कर देती है जिसकी मात्रा Q1 Q2 है। अब वस्तु की कुल पूर्ति S प्लस Q हो जाती है जिसमें घरेलू पूर्ति तथा आयात कोटा शामिल है। यह S प्लस Q पूर्ति वक्र घरेलू मांग वक्र को N पर काटता है, और इस प्रकार कोटा से घरेलू कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है। अतः PP1 कोटा का कीमत प्रभाव है। संरक्षण प्रभाव, प्रोटेक्टिव इफेक्ट। दूसरा, आयात कोटा जब किसी आयात योग्य वस्तु की मात्रा घटाता है और उस वस्तु के घरेलू उत्पादकों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाता है तो यह आयात कोटा का संरक्षण प्रभाव होता है। फिगर 1 में देखिए, आयात कोटा की Q1 Q2 मात्रा निश्चित होती है तो वस्तु का घरेलू उत्पादन OQ से OQ1 तक बढ़ता है। इस प्रकार QQ1 जो है वो आयात कोटा का संरक्षण प्रभाव है। फिर उपभोग प्रभाव, कंजम्पशन इफेक्ट। जब आयात कोटा निश्चित किया जाता है तो वस्तु की घरेलू कीमत बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप वस्तु का घरेलू उपभोग कम हो जाता है। और फिगर में 1 में आप देख सकते हैं कि मुक्त व्यापार के अंतर्गत वस्तु का कुल घरेलू उपभोग OQ3 है। जब कोटा की मात्रा Q1 Q2 निश्चित कर दी जाती है तो कुल घरेलू उपभोग घटकर OQ2 रह जाता है। इस प्रकार घरेलू उपभोग में जो Q3 Q2 की जो कमी हुई है वह कोटा आयात कोटा का उपभोग प्रभाव है। फिर राजस्व प्रभाव, रेवेन्यू इफेक्ट। किसी आयात कोटा का राजस्व प्रभाव निर्धारित करना बहुत जटिल कठिन काम है। यदि सरकार आयात कोटा नीलाम करती है तब जब कीमत PP1 हो और Q1 Q2 मात्रा आयात करने की अनुमति हो और बोली PP1 इंटू Q1 Q2 पर ठहरती है तो आयात कोटा का राजस्व प्रभाव AMNB क्षेत्र के बराबर होगा। यह आयात प्रशुल्क के बराबर है। परंतु देखिए, आजकल सरकारें आयात कोटा नीलाम नहीं करती, क्योंकि यदि उन्हें नीलाम किया जाए तो राजस्व प्रभाव को आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ता या दोनों मिलकर ऊंची कीमतों और लाभों के रूप में हड़प जाएंगे। अगर देखिए घरेलू आयातकर्ता अधिक संगठित है तो राजस्व प्रभाव वो हथिया लेंगे। यदि विदेशी निर्यातकर्ता संगठित हैं तो राजस्व प्रभाव को विदेशी निर्यातकर्ता हड़प लेंगे, और अगर दोनों संगठित हैं तो दोनों मिलजुल करके जो है राजस्व प्रभाव को बांट लेंगे। फिर नेक्स्ट है पुनर्वितरणात्मक प्रभाव, रीडिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट। आयात कोटा के निश्चित करने का जो पुनर्वितरणात्मक प्रभाव भी होता है, यह तब होता है जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर घरेलू उत्पादक अधिक लाभ कमाते हैं और वस्तु के उपभोक्ता की जो बेची है वो घट जाती है। वास्तव में पुनर्वितरणात्मक प्रभाव उपभोक्ता की जो बचत है
उसका उत्पादकों को हस्तांतरण है, जो उस वस्तु की कीमत बढ़ने का परिणाम होती है, जिसका आयात कोटा निश्चित किया जाता है। इसको हम फिगर 1 में जो क्वाड्रिलेटरल है P1MA के रूप में हम देख सकते हैं। फिर भुगतान संतुलन प्रभाव, देखिए आयात कोटा का भुगतान संतुलन प्रभाव उस देश के अनुकूल होता है जो कि आयात कोटा लगाता है। और देखिए निश्चित रूप से आयात कोटा लगाने से जो देश के आयात हैं वो Q3 से घटकर Q1 Q2 हो गए हैं, तो भुगतान संतुलन जो प्रभाव है वो है AQ1 Q2 B वाला जो एरिया है वो भुगतान संतुलन प्रभाव है। फिर आयात कोटा का लगाने का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी व्यापार की शर्त जो प्रभाव है, देखिए आयात कोटा निश्चित करने से देश की जो व्यापार की शर्तें हैं वो बदल जाती हैं। व्यापार की नई शर्तें उस देश के थोड़ी बहुत अनुकूल हो सकती हैं। जो कोटा निश्चित करता है यह प्रस्ताव वक्र की लोच अथवा आयातकर्ता देश या निर्यातकर्ता देश की जो एकाधिकारी शक्ति है उस पर निर्भर करेगा। यदि आयात करने वाला देश को वस्तु के आयात का एकाधिकार प्राप्त है तो व्यापार की शर्तें उसके अनुकूल होंगी। दूसरी ओर यदि निर्यातकर्ता देश को उस वस्तु पर एकाधिकार प्राप्त है जिस पर आयात कोटा निश्चित किया जाता है तो व्यापार की शर्तें उस देश के अनुकूल और कोटा लगाने वाले देश के प्रतिकूल होंगी। व्यापार की शर्त का प्रभाव देखिए फिगर 2 में आप देख सकते हैं, जहां OE इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र है, OG जर्मनी का प्रस्ताव वक्र है। इंग्लैंड कपड़ा देकर जर्मनी से लिनन मंगवाने का व्यापार करता है और मुक्त व्यापार के अंतर्गत व्यापार की शर्तें बिंदु A पर निर्धारित होती हैं। मान लीजिए इंग्लैंड लिनन की OL मात्रा का आयात कोटा निश्चित कर देता है, व्यापार की शर्तें बदल जाएंगी। व्यापार की नई शर्तें या तो OT1 रेखा पर होंगी या फिर OT2 रेखा पर होंगी। यदि वे OT1 रेखा पर OM है तो व्यापार की शर्तें इंग्लैंड के अनुकूल होंगी, क्योंकि वह जर्मनी के OL लिनन के बदले LM कपड़ा विनिमय करेगा। दूसरी ओर यदि व्यापार की शर्तें OT2 रेखा पर ON है तो व्यापार की शर्तें इंग्लैंड के प्रतिकूल होंगी, क्योंकि उसे जर्मनी के OL लिनन के बदले अधिक कपड़ा LN देना पड़ेगा। और जैसा कि बायलैटरल ट्रेड की जो स्थिति में होता है, एकाधिकार जहां एकाधिकार क्रेता और एकाधिकार विक्रेता होता है, परिणाम मतलब हम देख सकते हैं यह थ्योरेटिकली देखिए अनिश्चित होता है, अनसर्टेन होता है।